लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य बाल गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञकर्ता की जय। श्रोता वक्ता की जय। जय जय श्री सीताराम। हो जाए कौन? मोह जो मनोज बनकर के चल रहा है, काम बन के चल रहा है। पूज्य श्री स्वामी राजेश्वरानंद जी का छंद है। वैसे मैंने देख लिया तो मुझे ध्यान हो गया कि मैं एक बार बोल दूं कि बलहीन विचार के राजस को नित लूटत मोह मनोज छली। रसना तो सदा गुण गावती है और आवती ना हरि भक्ति भली। दिन रैन कुसंग कलेश के रूप में व्यापत काल विकराल कली। गरजो कपि के हरि सोयब तो पर जो यही को बजरंग बली। बड़ी हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। तो द्वापर में छल बल बहुत हुआ और उसकी सीमा जो है कलयुग से लगी हुई है ना। कलयुग का सरहद और द्वापर का सरहद सटा हुआ है। इसलिए कलिकाल में ज्यादा छल है, कपट है, क्योंकि जुआ द्वापर में हुआ था। किसके सभा में जुआ खेली गई थी? कौरव पांडव के बीच में जुआ का खेल हुआ, जिसमें पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी हार गए। अब इस प्रसंग का सती जी एक भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण अच्छे खिलाड़ी हैं और शकुनी अच्छा खिलाड़ी है। तो कौरवों ने कहा कि हमारे तरफ से मामा जी पासा फेंकेंगे, तो उस समय पांडवों को यह कह देना चाहिए तो हमारे तरफ से श्री कृष्ण पासा फेंकेंगे। अब ये जो भूल है तो ये भूल चाहे भूल की भूल हो ही हो, आशा के पैसे मैं दूंगी आपको, और या तो अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस रहा हो कि नहीं हम कम नहीं हैं। लेकिन शकुनी से बड़ा कपटी आप नहीं हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जो है धर्म के अवतार है, असत्य बोल नहीं सकते, और शकुनी तो सब में माहिर है, सब जानता है वो। और जुआ का जब रंग चढ़ा तो श्री कृष्ण भूल गए। जब जुआ का खेल का जब रंग चढ़ा, देखिए जैसे बच्चे खेलने जाते हैं क्रिकेट वगैरह, या कोई खेल खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो उसमें किसी के पिताजी जो बड़े कड़क होते हैं, वो बड़ा शासन प्रशासन में रखते हैं बच्चों को, समय से हर कार्य करो। लेकिन जब बच्चे खेलने में जब लग जाते हैं, खेल का रंग जब उनके ऊपर चढ़ जाता है तो घर भूल जाते हैं और वह पिता की डर को भूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, उनको भूख भी नहीं लगती है, वो सुबह से छोड़ दो तो पूरे दिन खेलते ही रहेंगे। यहाँ तक कि आचार्य ने दिया है कि होमवर्क करने के लिए वह होमवर्क भी भूल जाएंगे खेल में।
तो खेल में जब जुआ का रंग चढ़ गया तो श्री कृष्ण भूल गए। वो तो संजोग रहा कि द्रौपदी के कारण पुनः श्री कृष्ण याद आ गए। चीर बढ़ाने के लिए उसने निवेदन किया, श्री कृष्ण को पुकारा और श्री कृष्ण ने बसन का रूप धारण कर लिया। तो श्री ये ऐसा खेल है कलयुग का कि उसी से द्वापर से सटा हुआ सरहद सीमा जो है कलयुग की लगी है, तो उसका अंश तो कलिकाल में आ ही जाएगा। अच्छा, गुण का अंश कम आता है, अवगुण का अंश ज्यादा आ जाता है। ऐसा नहीं कि द्वापर कोई खराब युग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की हैं, तो हमारे लिए तो श्रेष्ठ है, लेकिन उसका जो अवगुण है वह कलिकाल में व्याप्त है। जैसे विचार करें कि जुआ हो ही गया, क्रिकेट होता है तो क्रिकेट या कोई खेल देश विदेश की होती है चैलेंजिंग, तो कितने लोगों में चैलेंज लग जाता है, बताओ कौन जीतेगा? राजू गलत कह रहा हूं, ये बात है ना? कौन जीतेगा? हाँ, तो इतने का लगाओ, ये भी एक जुआ है, ये भी जुआ है, हार जीत ही तो जुआ है, और क्या है? तो जब हार जीत जुआ समझते हो तो तुम्हें हारना है तो भगवान के सामने हार जाओ, तात्पर्य समर्पण कर दो भगवान को, तुम्हारी जीत हो जाएगी। और जब तक भगवान को समर्पण नहीं करोगे, समर्पित नहीं होगे, तो तुम्हारी हार होती रहेगी। क्यों? तन भले जीत जाए लेकिन मन हार जाता है। और मन कैसे हारता है? मन अपने कर्मों से हार जाता है और अपने कर्मों से जीत जाता है। क्या सोच कर पागल मनवा मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना, छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना। नाथ मेरा कहीं दो ठिकाना, मुझे वही तो ठिकाना मुझे, नाथ अबया वही दो ठिकाना, मुझे नाथ अबया वही दो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे। नाथ अबया वही दो ठिकाना, मुझे नाथ अबया वही दो ठिकाना मुझे, नाथ अबया वही दो ठिकाना, मुझे नाथ वही तो ठिकाना मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना, मुझे छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा
जन मन भरत को, छोट जन मन भरत को, मुनि मन यगम जम नियम सम मुनि मन यगम जम मुनि मन यगम जम नियम सम मुनि मन यगम जम भरत महामहिमा सुन रानी, जाने राम न सकहि बखानी। ते ऋषि मुनि का बखान करेंगे भरत जी का। आगम निगम के ऊपर की बात है श्री भरतलाल जी को समझना। और श्री भरतलाल जी का जन्म नहीं होता तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे हठी सठी को श्री राम के सन्मुख कौन करता अगर भरतलाल जी नहीं होते। भरत चरित्र करे नियम से भरत जी का चरित्र गाना है। ये नहीं महीना में एक दिन गावे, रोज गाना है। और जितने बजे गाना उतने ही बजे रोज गाना है। ये नियम है। विद्यालय के नियम है कि आप 10 बजे अंदर आ जाओ, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा और 4 बजे गेट खुलेगा। ये विद्यालय के जैसे नियम है, वैसे ही नियम है मानस गाने का, पूजा करने का। इस नहीं कि एक दिन सूर्य भगवान को 5 बजे जल दे दें, अर्घ दे दें, और एक दिन 10 बजे देंगे। आज फुर्सत नहीं मिली तो आपको फुर्सत नहीं मिली तो रुके थोड़े रहेंगे। एक दरवाजे पर कुत्ता नहीं रुकता है कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो रुकेंगे, वो चल पड़ेंगे। साधु नहीं रुकते, सन्यासी नहीं रुकते। आपके हर गल के लिए थोड़ा ना, वो उनकी ड्यूटी करना है। आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। भरत चरित करने जेस तुलसी जो सादर सुनही नियम के साथ। तो अच्छा सुनने से कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? श्री राम पद प्रेम। श्री राम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होगा, अवश्य होगा, अकाट्य है। अवश्य होई भव रस विरत। जो भवसागर का जो रस है, जिसमें फंसे जो सांसारिक रस है, आसना व्यासना है, इसका रस जीवन से खत्म हो जाएगा। तब क्या मिलेगा? केवल श्री सीताराम जी का प्रेम प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैयन की जय। जय जय श्री सीताराम। तीसरा कांड अरण्य कांड है। अरण्य कांड में भगवान चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं दंडकारण्य में, जहां पर सुपर्णखा की नाक कान कटती है। क्योंकि जब ज्यादा लोग आने लगे भगवान के यहाँ, भगवान 12 वर्ष रहे हैं चित्रकूट में, और 12 वर्ष अयोध्या जी रहे तो वनवास हुआ। विवाह के उपरांत, विवाह जब हुआ भगवान का तो 15 वर्ष के थे, तो 12 वर्ष अयोध्या जी रहे तो कैसे साल हो गए? कितने साल के हो गए भगवान? 25, 27, 27। 12 15 27 वर्ष के भगवान हुए तो उनको जंगल हुआ। लेकिन यह लीला में 27 भगवान हैं। भगवान 16 वर्ष से ऊपर उनकी आयु नहीं होती है, उतने ही बड़े होते हैं। सनकादिक ऋषियों की आयु, अच्छा बताओ कि आपकी लंबाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो कहीं जाके लंबाई रुकेगी कि बढ़ती जाएगी? बोलो। 5 फीट के होंगे, 7 फीट के होंगे। अब उम्र बढ़ती जाए तो लंबाई भी बढ़ती जाएगी, तो आकाश छू देंगे आप। तो भगवान बढ़ते हैं तो 16 वर्ष तक, उसके बाद और भगवान आपको वो लगाना है। भगवान की जो है घुघराली केश होती है, उनकी न मूछ होती है न दाढ़ी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। 27 मानो चाहिए। शंकादिक ऋषि केवल 5 वर्ष के, हमेशा 5 वर्ष के बालक जैसे हैं, तो बाप दादा परदादा के नहीं, लेकिन देखने में 5 वर्ष। एक कौपीन धारण किए रहते हैं। उनका भोजन क्या है? राम कथा। सोना क्या है? राम कथा। वस्त्र क्या है? राम कथा। जो भी है वो राम कथा।
एक भाई कहते हैं 3 भाई सुनते हैं, एक भाई कहते हैं 3 भाई सुनते हैं। तो हम भी 4 भाई हैं, एक भाई गाते हैं तो 3 भाई गाते बजाते हैं। एक भाई आगे गाएंगे, मन में आए हैं भाई तो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। अपने संग में वो एक नारी सुकुमारी प्यारी लाए। अपने संग में नारी सुकुमारी प्यारी लाए, अपने संग में वह एक नारी सुकुमारी प्यारी लाए, सुकुमारी प्यारी लाए। महामंत्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेन जगन्मयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादयानागं महिमानः सचन्दद्रवरवे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाविनेन भो वयं वैष्णवाय गुरमहे समे कामान् वह्यं कामेश्वर वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदक्षिणसूरोधा विश्वदो मोघो विश्वदो बाहुरोधा विश्व